हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुणे से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं जल्दी से लाइव सेशन के अंदर जुड़ जाएं ताकि अपना टॉपिक चल रहा है उसको अपने आगे बढ़ाएं। हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर अपने फिनॉल्स के बनाने की जो विधियां हैं वो अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो अपना टॉपिक चलेगा, आज अपने करेंगे, आपका टॉपिक की शुरुआत करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स, इसको अपने पढ़ने जा रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखें, फिनॉल्स जो होते हैं फिनॉल्स ये कलरलेस होते हैं, अर्थात रंगहीन होते हैं। सेकेंडली, ये क्रिस्टल ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और ये जो है द्रव अवस्था के अंदर भी आपको मिल सकते हैं। ये इनके फिजिकल जो स्टेट है उसके बारे में ये वाली बात रहती है। सेकंड जो पॉइंट रहता है आपका वह रहता है कि ये जो वायु या जो प्रकाश है, वायु व प्रकाश की उपस्थिति में फिनॉल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, लाइट पिंक कलर का हो जाता है। लाइट पिंक कलर का ये हो जाता है। वैसे ये सामान्यतः क्या रहेगा, आपका कलरलेस रहता है। सामान्यतः ये क्या है, कलरलेस होगा, कलरफुल नहीं होगा। यहाँ भी आप इसको थोड़ा संशोधन कर लें, इसके अंदर ये कलरलेस होगा। तो यदि इसमें अपने वायु या यदि प्रकाश की उपस्थिति के अंदर फिनॉल जो है उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद में इसका जो कलर बन जाता है वो क्या हो जाता है, लाइट पिंक कलर का ही हमें दिखाई देता है। देखिए ये वाली रिएक्शन भी देख लेते हैं अपने। फिनॉल जो है उसकी यदि अपनी रिएक्शन करवाते हैं O2 के प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होगी, और ये वाली रिएक्शन है HNU या इसमें आप लिखा रहता है सनलाइट। सनलाइट के अंदर यदि ये रिएक्शन होती है तो हमें जो प्राप्त होता है प्रोडक्ट वो क्या बनता है, आपका ये वाला प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या बना हमारे पास, प्लस H2O हमें प्राप्त होता है। ये जो बना आपका वो क्या कहलाता है, पैरा बेंजो क्विनॉन कहलाता है। ये जो प्रोडक्ट है इसी का कलर क्या रहता है, आपका लाइट
पिंक रहता है। तो ये तो बातें थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। थर्ड वन इसकी जो बात रहती है उसको अपने और देख लेते हैं। वो रहती है इसकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके आप समझें, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके पीछे कारण क्या है कि इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इस चीज को कि इसके अंदर फिनॉल जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हालांकि अपने अल्कोहल्स के अंदर भी पढ़ के आए थे, वहां पे भी मैंने बताया था कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। वह जो अपने कार्बनिक जो विलायक हैं उनमें ये क्या रहते हैं, अविलय रहते हैं। परंतु यहां ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अल्कोहल से यदि अपनी इसकी कंपेयर करें, अल्कोहल की तुलना में ये कौन, फिनॉल, फिनॉल जल में कम विलेयता दर्शाते हैं। यदि अल्कोहल और फिनॉल दोनों के अंदर वो कंपेयर करवाए आपसे, तो आप क्या है कि अल्कोहल जो है वो जल के अंदर फिनॉल की तुलना में क्या रहेगा, अधिक डिजॉल्व करेगा। जलीय विलयन के अंदर जो अल्कोहल है वह अधिक घुलनशील होगा या अधिक घुलेगा, डिजॉल्व हो जाएगा, परंतु फिनॉल जो है कंपेयर टू अल्कोहल वो क्या होगा, कम विलेय रहता है। इसका अपने डायग्राम बना के भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे आपका दिया हुआ है HOH और सेकंड मॉलिक्यूल अपने ये ले लें फिनॉल का HO फिनॉल। फिर यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल मैं ले लूँ फिनॉल का HO, और यहाँ पे क्या रहेगी आपकी बेंजीन। फिर अपने एक और मॉलिक्यूल ले लें यहाँ से, और सेकंड अपने जो ले लें वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे है आपका HOH HOH। तो यहाँ देखिए ये जो है बीच में मैं अलग कलर से इसको दर्शा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये वाला जो डॉट मैं बता रहा हूं यही आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो डॉट वाली स्ट्रक्चर है यही आपकी क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ये आपका जो है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो है कौन, जब हाइड्रोजन जो है अपने से अधिक विद्युत ऋणी, कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन है। दो ऐसे अपने से अधिक विद्युत ऋणी जो परमाणु है उनके बीच में जब ये आ जाता है तो वन साइड तो ये क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, या इसको अपने सहसंयोजक बंध कहते हैं। और
दूसरी तरफ क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इसके कारण ये क्या है, जल के अंदर घुलनशील होता है, और इसी की वजह से जो इनका क्वथनांक का मान है, क्वथनांक का मान किसका, फिनॉल के। नेक्स्ट जो बात आप लिख सकते हो कि फिनॉल का क्वथनांक, क्वथनांक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, अधिक होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, अधिक होता है। तो इसके अलावा जो बात रहती है वो रहती है आपकी कि यह जो फिनॉल है वह कैसा पदार्थ है, विषैला पदार्थ है, विषैला पदार्थ है। और ये यदि अपनी त्वचा या स्किन के डायरेक्ट संपर्क में आता है, त्वचा के संपर्क में आने से आने पर ये क्या करता है, फफोले उत्पन्न कर देते हैं, फोले उत्पन्न करता है। और लास्ट वन जो बात रहती है, फिनॉल जो होता है वह आपका क्या है, एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक एवं एंटीसेप्टिक एवं रोगाणुनाशक रहता है, रोगाणुनाशक होता है। ये इसकी रही कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात। बाद में आपकी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। तो अभी अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं इसकी, जो है अपने कुछ रिएक्शंस और अपने इसको कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके अंदर आपका है, फर्स्ट जो आता है वो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स की केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं या रासायनिक जो इसके अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो इसके अंदर अपने 3 तरह की रिएक्शन को अपने पढ़ेंगे। पहली जो रिएक्शन रहेगी वह रहेगी आपकी फिनोलिक ग्रुप, या अपने कह दें कि OH जो ग्रुप है आपका, OH ग्रुप की अभिक्रिया या अभिक्रियाएं। सेकंड जो रहेंगी वह रहेंगी बेंजीन रिंग की अभिक्रिया। थर्ड वन जो है वह रहेगी आपकी संघनन अभिक्रिया। तो ये 3 प्रकार की आपकी रिएक्शंस रहेंगी। आज अपने कुछ रिएक्शंस के बारे में
चर्चा कर लेते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। कुछ 5-7 रिएक्शंस हैं, उनको अपने आज कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहली जो आपकी रिएक्शन रहती है वह रिएक्शन देखते हैं अपनी। सबसे पहली रिएक्शन है आपकी सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। फिनोल जो होता है वह जितनी भी सक्रिय धातुओं का मतलब एक्टिव जो अपनी मेटल्स हैं, उसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपकी जिन ऐसी धातुएं होती हैं जिनकी रिएक्टिविटी जो है वो अधिक होती है, अर्थात उनकी क्रियाशीलता जो है वो अधिक रहती है, उनके अंदर उन्हीं जो धातुओं को अपने क्या कहते हैं, सक्रिय धातुएं कहा जाता है। जैसे आपकी Na है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, ये जो सभी धातुएं हैं वो क्या है, आपकी सक्रिय मेटल्स या एक्टिव जो मेटल्स इनकी कहलाती हैं। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी। आप रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल की एक्टिव जो भी मेटल है, जैसे Na ले लिया हमने, यहाँ पे यदि अपने 2Na लेते हैं तो यहाँ पे ये भी क्या लिए जाते हैं, 2 मोल ऑफ Na, सॉरी फिनॉल के भी लिए जाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि फिनॉल की जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आपका ऊपर से यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन जो है आपका, दोनों क्या हो जाते हैं यहाँ से H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए क्या बचता है आपके पास, यस, इसके अंदर क्या होगा आपका, जो बचा उसको अपने लिख लेंगे। क्या बना हमारे पास, Na बचता है और ये 2 मोल ऑफ NaOH यहाँ पे बन जाएगा ये वाला। तो ये आपका जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, सोडियम फिनो ऑक्साइड कहलाता है। ये क्या कहलाएगा आपका, सोडियम फिनो ऑक्साइड कहलाता है। सेकंड रिएक्शन देखें इसकी, वह रहती है आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, NaOH, और इसकी यदि अपनी रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल के साथ तो क्या बनता है, यहाँ पे आपका वही H2O जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो क्या बनेगा आपका, वही प्रोडक्ट बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड जो है आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो रहता है अपने देखें, थर्ड वन रिएक्शन है आपकी Gr से अभिक्रिया। Gr से अभिक्रिया, तो Gr का मैंने एक दिन पहले भी आपसे फॉर्मूला पूछा था। Gr का फॉर्मूला मैंने आपसे, यस ओके, RMgX होगा। तो देखिए एल्कोहल्स जो होते हैं या फिनॉल्स जो होते हैं वे क्या करते हैं, Gr से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, देखें
अपने फिनॉल्स की बात कर रहे हैं, अल्कोहल की बात अपने पहले कर चुके हैं। तो OH की यदि रिएक्शन होती है किससे, RMgX से, तो रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे जो है ये वाला, आपको याद हो अल्कोहल्स के अंदर भी अपने ये वाली रिएक्शन की थी, एल्केन्स का निर्माण होता है, अर्थात RH बनता है, दूसरा जो को प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, MgX, और O के साथ में क्या जुड़ जाएगा, ये आपका बेंजीन जुड़ जाएगा। तो ये क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। कोई भी आप उदाहरण इसके अंदर ले सकते हैं, जैसे ये आप फिनॉल ले लें और फिनॉल के साथ में मैं कह दूं कि C2H5Mg Br है, तो आप प्रोडक्ट बनाओगे, को प्रोडक्ट आप खुद यहाँ पे बाहर निकालेंगे कि क्या यहाँ पे बनना चाहिए, और अंतिम जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C2H6, इट मीन्स एथेन बना। तो ये आपकी रिएक्शंस थी। स्तरीय जो मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्शन थी, जिनके अंदर मैंने 3 तरह की रिएक्शन आपको बताई हैं। पहली जो रिएक्शन मैंने बताई थी वह थी स्तरीय जो धातु है उनसे अभिक्रिया बताई थी, जिसके अंदर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सेकंड रिएक्शन मैंने करवाई थी कि यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो उससे भी क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड ही मिलता है। सेकंड जो रिएक्शन थी आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली, और थर्ड वन मैंने अभी करवाई GR से अभिक्रिया, जिसके अंदर क्या है, एल्केन्स का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट देखिए, फिर रहता है आपकी रिएक्शन, वो है जिंक धातु से अभिक्रिया। तो जिंक धातु के अंदर होता क्या है, यदि अपने फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ, तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजीन प्राप्त हो जाता है और ZnO बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि फिनॉल से अपने को बेंजीन यदि प्राप्त करना हो तो हमें कौन सी रिएक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, इसकी जिंक डस्ट भी बोल देते हैं इसको, जिंक डस्ट भी बोल देते हैं, या अपने हिंदी के अंदर इसको जिंक चूर्ण भी कह देते हैं। के साथ अभिक्रिया करवाने पे ZnO बनता है और बेंजीन हमें प्राप्त हो जाता है। फिर जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन रहती है एल्किल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहती है एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया। तो देखिए फिनॉल्स जो होते हैं उनकी रिएक्शन होती है NaOH से, ये पीछे अभी अपने पढ़ी है रिएक्शन, तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण ये करते हैं, साथ में H2O, ये वाला H2O जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ यदि अपने इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसकी, फिनॉक्साइड की, सोडियम फिनॉक्साइड है या अदर कोई भी मेटल होगी तो उसका फिनॉक्साइड होगा, उसकी रिएक्शन यदि अपने करवाते हैं एल्किल हैलाइड से, CH3I से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि NaI या कोई भी मेटल है उसका हैलाइड बाहर निकल जाएगा, NaI यहाँ पे बाहर निकल जाता है और हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, OCH3। यह जो बना हुआ कंपाउंड है ये कौन सा ग्रुप बन रहा है वो आप मुझे बताएं। यहाँ पे आप समझने के लिए एक बार बेंजीन की जगह पे R भी रख सकते हैं,
तो आपको बताना है कि ROR एक तरह से ये वाला प्राप्त हो रहा है, तो ROR कौन सा ग्रुप होता है वो आप मुझे बताएं। ROR जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप होगा? ओके, ये आपका इथर ग्रुप होगा। भी ग्रुप्स आपको अच्छे से आने चाहिए, अदरवाइज आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से ग्रुप की किससे रिएक्शन करवानी है। तो यहां ये बेंजीन के साथ बेंजीन O और CH3 है, इट मींस ये क्या होगा? एरोमेटिक इथर। और यदि यहाँ पे होता आपका ROR तो अपने केवल क्या कहते हैं उसको? इथर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर जो है नेक्स्ट आपकी रिएक्शन रहती है, इसी के अंदर थोड़ा सा एक चीज और आती है, उसको भी अपने देख लेते हैं। यदि जो आपके फिनॉल है इसकी रिएक्शन हो डाई एजोमेथेन से, अब आपको पता होना चाहिए डाई एजोमेथेन कौन सा होगा? N2 आएगा। एजो जहां पे भी लग रहा है वहां N2 आएगा, और डाई एजोमेथेन है मतलब N2CH2 जो आपकी रहेगा। इसकी यदि अपने रिएक्शन करवाते हैं तब भी हमें जो प्राप्त होने वाला है वह क्या प्राप्त होता है? OCH3 प्राप्त होता है, और N2 जो है वो बाहर निकल जाता है। ये मैंने पहले वाली रिएक्शन में भी बताया था आपको कि मोस्टली जहां पे भी ये जैसे है डाई एजोमेथेन, मैंने कहा था कि एजो जहां पे भी आता है वहां N2 का बाहर निकलना, वहां N2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो अपने बाहर त्याग देंगे। तो यहां क्या बना आपके पास? एरोमेटिक इथर। दोनों सिमिलर सी रिएक्शन थी इसलिए मैंने एक साथ करवा दी। यहाँ पे यदि अपने फिनॉल की जो रिएक्शन है सोडियम फिनॉक्साइड बना, और सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन यदि एल्किल हैलाइड से करवाएंगे तो भी एरोमेटिक ईथर बन रहा है, और यदि अपने फिनॉल की डाइएजोमेथेन से भी रिएक्शन करवा रहे हैं तो भी क्या बन रहा है? एरोमेटिक ईथर यहाँ पे बन रहा है। फिर नेक्स्ट आपकी रिएक्शन आती है PCl5 से अभिक्रिया। PCl5 से अभिक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया करवाने पे जैसे अपने जो अपने अल्कोहल्स थे वहां पड़ा था वही चीज यहाँ पे होने वाली है। क्या बनेगा? देखो आपके पास एक तो फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन अपने करवा रहे हैं PCl3RCl। आपको याद आ गया होगा अपने अल्कोहल्स के अंदर भी ऐसे ये रिएक्शन पढ़ के आए थे। तो क्या बनेगा वह देखिए, पहली जो मेन रिएक्शन में हमें प्राप्त होने वाला है वो क्या होगा? ये मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। क्या बना हमारे पास? ये Cl, अर्थात आपका क्लोरो बेंजीन बना। ठीक है, और को प्रोडक्ट आप खुद बना सकते हैं, पढ़ के आए हैं आप अच्छे से। ये O और ये PCl3, अर्थात एक निकलेगा बाहर POCl3। सेकंड जो है यहां से हाइड्रोजन और ये Cl, तो क्या बना आपका? HCl। तो इस प्रकार से यदि PCl5 से रिएक्शन करता है, चाहे वह अल्कोहल हो चाहे वह फिनॉल हो, दोनों ही क्या करते हैं? अंत में हमें क्लोरोबेंजीन दे रहे हैं, और वहां जो था एल्किल बेंजीन वो देते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन रहती है वह रहती है
एसिटिल क्लोराइड एंड एसिटिल एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। तो इसके अंदर देखें, जब फिनॉल है एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है पिरिडीन की उपस्थिति के अंदर, देखिए फिनॉल जो है वह रिएक्शन कर रहा है किससे, CO R लगा लो चाहे CH3 लगा देते हैं, एसिटिल क्लोराइड हो गया ये पिरिडीन की उपस्थिति के अंदर रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन भी अपने पीछे पढ़ के आए थे। यहाँ पे क्या होगा, आपका HCl बाहर निकल जाता है, देखिए ये HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा और बना क्या हमारे पास O ये वाला, और बाकी आप जो भी बचा हुआ उसको अटैच कर दें CH3, अर्थात ये हमारे पास बना फेनिल एसीटेट, अर्थात ये भी क्या बना आपके पास एस्टर ही बन जाता है। वहां इथर बना था, ये क्या बन गया आपका एस्टर। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर दूसरे वाली जो रिएक्शन है, यदि फिनॉल जो है उसकी रिएक्शन हो रही है एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ, यदि रिएक्शन हो तो देखिए एस्टिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OOC डबल बॉन्ड O और आपका CH3। इसकी यदि रिएक्शन होती है तो आप अपन पीछे भी पढ़ के आए थे, ये पिरिडीन की उपस्थिति के अंदर रिएक्शन होती है, तो वो यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपका CH3COOH बन जाता है ये वाला, तो क्या बना यहाँ पे देखें CH3C डबल बॉन्ड O और OH ये वाला, और दूसरा जो बचा हमारे पास उसको अपने यहाँ लिख लेते हैं, ये आपका बेंजीन बचा, बेंजीन के साथ ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और CH3, अर्थात एक तो हमें क्या प्राप्त हुआ, फेनिल एसीटेट ही प्राप्त हुआ, ये फेनिल एसीटेट प्राप्त हो गया, और दूसरा जो प्राप्त हुआ हमें वो क्या है आपका एसिड। तो दो तरह के यहाँ पे ग्रुप अपने को प्राप्त होते हैं, अर्थात एक तो एस्टर प्राप्त होता है और दूसरा जो आपको प्राप्त होता है एसिड और एस्टर, दो तरह के ग्रुप हमें मिलते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, इसकी रिएक्शन रहती है बेंजिल क्लोराइड के साथ, बेंजिल क्लोराइड से अभिक्रिया, बेंजोइल से होगी भी, बेंजोइल से होगी, क्योंकि बेंजिल क्लोराइड होगा तो डायरेक्ट जो है बेंजीन जो ग्रुप है उसके साथ क्लोराइड जुड़ा होगा, तो इसमें कार्बन के साथ जुड़ा होगा। देखें कैसे होगा, ये फिनॉल जो है आपका रिएक्शन करेगा ClCO ये वाला जो ग्रुप है आपका क्या कहलाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। इसकी जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास देखिए ये HCl जो है वो आपका बाहर निकल जाता है, तो बनेगा क्या देखें, ये पहले वाला फिनॉल ऑक्सीजन और फिर कार्बन
ऑक्सीजन और दूसरे वाला फिनॉल, अर्थात ये इसको अपने कहेंगे फेनिल बेंजोएट। और ये जो अभिक्रिया है इसको बेंजोइल क्लोराइड से अभिक्रिया भी कह देते हैं, बेंजोइलीकरण भी कह देते हैं, बेंजीलीकरण भी कह देते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम इसका रहता है जिसके कारण ये रिएक्शन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो इसका नाम रहता है शोटन बॉम्बान अभिक्रिया। इस नाम से ये वाली रिएक्शन पूछी जाती है और इसीलिए ये क्या हो जाती है आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। जितनी भी रिएक्शन हैं जिनके अंदर नेम रिएक्शन बोलते हैं इनको, नाम अभिक्रियाएं भी बोला जाता है इनको, जितनी भी नेम रिएक्शन है वो इसीलिए पूछी जाती हैं, वहां पे आपको नाम से अभिक्रिया ये वाली पूछी जाती है। नेक्स्ट अभिक्रिया रहती है अमोनिया से। अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से अभिक्रिया, तो अमोनिया से अभिक्रिया के अंदर देखें फिनॉल जो है उसकी अपने अमोनिया से अभिक्रिया करवाएंगे तो इसको अपने लिख सकते हैं NH2। तो वही क्या यहाँ पे जल बाहर निकल जाएगा और हमें जो प्राप्त होगा अमीन प्राप्त होता है जिसको अपने एनिलीन भी कहते हैं, एनिलीन भी कहा जाता है। और फिर जो रिएक्शन रहती है वो रहती है आपकी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के अंदर होता क्या है, ये रिएक्शन मैंने सबसे पहले जब अपने आज लेसन स्टार्ट हुआ है तब भी करवाई है। OH की रिएक्शन होती है O2 से इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2 CrO2 या Na2Cr2O7 की प्रेजेंस के अंदर, और इसमें कंसंट्रेट H2SO4 भी उपस्थित रहता है। इसमें कंसंट्रेट Na2Cr2O7 और कंसंट्रेट H2SO4। तो इसमें क्या होता है आपका ये वाला प्रोडक्ट बनता है। यहाँ बीच में ये रिंग नहीं आएगी भैया, ये ध्यान रखना। यहाँ क्या है साइड पे ये वाले डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएंगे जो कि आपका लाइट पिंक कलर का प्रोडक्ट एनिसोल हमें प्राप्त होता है। यहाँ ये ध्यान रखना है क्विनॉल होता है भैया, ये वाला जो आपका रहेगा वो क्विनॉल रहता है। और ये ध्यान रखना है कि सामान्यतः फिनॉल जो है वो कलरलेस होता है। यदि वो कहते हैं कि एक कोई भी एल्कोहलिक ग्रुप का मेंबर है जो कि वायु के संपर्क में आने से लाइट पिंक कलर का हो गया है तो अपनी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट है वो क्या है आपका फिनॉल है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यदि ये रिएक्शन करे कौन, फिनॉल, फिनॉल यदि रिएक्शन करता है क्षारीय माध्यम के अंदर
ऑक्सीजन से रिएक्शन करे और कैसे माध्यम के अंदर करे, क्षारीय माध्यम में करे। अर्थात KMnO4 से रिएक्शन की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पूर्णतः ऑक्सीडाइज हो जाता है, अर्थात 6CO2 और 3H2O का ये निर्माण कर देता है। और यदि ये एसिडिक माध्यम में हो तो ये क्या बनाएगा, आपका ये वाला प्रोडक्ट बनाता है, और बेसिक में हो तो क्या बनाएगा, ये CO2 बनाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो आपने यहाँ अध्ययन किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।